Hello students, welcome to the digital platform of Winsome International School. क्लास 7 चैप्टर 1 चल रहा है। आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 की। चलिए टॉपिक हमारा चल रहा था इंटीजर्स। पहली हेडिंग है हमारे सामने मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव इंटीजर। क्या मीनिंग है समझिए। देखिए, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब मान लो मैंने ले लिया 5, नेगेटिव इंटीजर का मतलब मान लो मैंने ले लिया -3। अगर मैं दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं तो रिजल्ट क्या आएगा? 5 इंटू 3 होता है 15 और माइनस का साइन है तो माइनस का 15 यही आएगा। और अगर मैं इसका उल्टा करता, -3 इंटू 5 करता तो भी मेरा रिजल्ट क्या आता? 15 ही आता, वो भी किसका? नेगेटिव का। तो कहने का मतलब क्या है कि आप a इंटू माइनस बी कीजिए या -a इंटू बी कीजिए, आपका रिजल्ट ए बी का नेगेटिव ही आएगा। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b वी कैन से दैट a इंटू माइनस बी इक्वल टू -a इंटू बी इक्वल टू -a इंटू बी। चलते हैं आगे। ये क्या कहता है देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लोगे तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, लेकिन दोनों अगर नेगेटिव लोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। देखिए, माइनस का 3 इंटू माइनस का 5 करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 5 3 जा 15 और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखिए, प्लस इंटू प्लस करोगे तो प्लस, माइनस इंटू माइनस करोगे तो भी प्लस, प्लस इंटू माइनस करोगे तो माइनस और माइनस इंटू प्लस करोगे तो भी माइनस। ये आपका थंब रूल है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है। प्लस इंटू प्लस भी प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस भी प्लस होता है। एक नेगेटिव है तो रिजल्ट नेगेटिव मिलेगा। क्लियर? तो यही चीज यहाँ बताइए। माइनस का 10 इंटू माइनस का 12 करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 12 इंटू 10 होता है 120 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। आगे चलें। चलिए, ये वैसा ही है क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन। माइनस का 20 माइनस का 5 हो गया प्लस का 100। तो ये कुछ मल्टीप्लाईज यहाँ बेसिक कर सकते हैं। 12 इंटू 30 करेंगे तो 360 और नेगेटिव है तो नेगेटिव। और देखते हैं इसके अंदर -15 इंटू -23, इसको आप घर पे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 और 345। माइनस और माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। रिजल्ट आप देखेंगे, दो इंटीजर आपने यूज किए हैं, मल्टीप्लाई करने पे भी क्या बन रहा है? इंटीजर बना। तो हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट इज एन इंटीजर, प्रोडक्ट इज एन इंटीजर, प्रोडक्ट इज एन इंटीजर, प्रोडक्ट इज एन इंटीजर। यानी किसी दो इंटीजर्स का जब भी मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट आपको इंटीजर ही मिलेगा। जैसे पिछली एक्सरसाइज में हमने देखा था, दो इंटीजर्स का एडिशन कर रहे थे तो रिजल्ट भी हमें क्या मिल रहा था? इंटीजर मिल रहा था। चलिए क्या लिखेंगे हम? a इंटू बी इज एन इंटीजर फॉर ऑल इंटीजर्स a एंड b। चलते हैं आगे। कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। देखिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने देखी थी एडिशन वाली, तो यहां हम सीख रहे हैं कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन की। क्या मतलब है? देखिए, हमने यहाँ इधर ब्रैकेट लगाया है, चाहे मतलब 3 इंटू -4 करो या -4 इंटू 3 करो, रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है? सेम मिल रहा है। यानी चाहे तो आप a इंटू बी कीजिए या आप b इंटू ए कीजिए, दोनों में रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। 3 इंटू 5 भी 15 होता है, 5 इंटू 3 भी 15 होता है। चलिए, ऐसे ही कुछ रिजल्ट्स हैं, ये आप ट्राई कीजिए अपने आप। एक दो मैं करवा देता हूं। देखिए, 3 इंटू -4 क्या हो गया? -12, -30 इंटू 12, 12 3 जा 36, ये लीजिए 0, नेगेटिव है तो नेगेटिव। 12 इंटू -30 करेंगे तो ये भी -360 होगा। क्लियर? तो इन्फेरेंस क्या निकला कि आप -30 इंटू 12 कीजिए या 30 इंटू -12 कीजिए, दोनों ही रिजल्ट क्या है? हमारे सेम है। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। क्लियर? ऐसे कर सकते हैं, बाकी के सारे फटाफट हो जाएंगे। देखिए, -17 इंटू 0 करोगे तो 0 और 17 इंटू 0 करोगे तो भी 0, -1 इंटू 15 करोगे तो प्लस का 15 और
-15 इंटू -1 करोगे तो भी प्लस का 15, रिजल्ट सेम ही आने वाला है। तो ये क्या कहता है इन जनरल, फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b, a इंटू बी इक्वल टू b इंटू ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो या उल्टा करके मल्टीप्लाई करो, दोनों में रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है, सेम रिजल्ट मिलने वाला है। इसको हम बोलेंगे कम्यूटेटिविटी। चलते हैं आगे। अब हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो। किसी को भी जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, जीरो आता है। देखिए a इंटू जीरो कीजिए तो भी जीरो होगा, b इंटू जीरो कीजिए तो भी जीरो होगा, 3 इंटू जीरो कीजिए जीरो आएगा, 5 इंटू जीरो कीजिए जीरो आएगा, -3 इंटू जीरो कीजिए, मतलब जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए जीरो ही आएगा। इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो। तो यहाँ क्या लिखा है, a इंटू जीरो इक्वल टू जीरो इंटू ए इक्वल टू जीरो। जैसे हमने सीखा था जीरो एडिशन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जीरो के मल्टीप्लीकेशन से सारा रिजल्ट ही जीरो हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ कुछ मल्टीप्लाई करके देखिए, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ऐसे कुछ बताया। चलते हैं आगे। इसी को नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। जैसे हमने एडिटिव आइडेंटिटी देखी थी, किसी में जीरो ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे किसी में क्या मल्टीप्लाई करें कि फर्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए आता है a को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी a होगा, b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रिजल्ट सेम रहेगा। यानी 1 हमारी ऐसी चीज है जिसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिजल्ट हमेशा सेम मिलने वाला है। जैसे -3 इंटू 1 -3, -4 इंटू 1 -4, 1 इंटू -5 -5, 1 इंटू -6 -6, 7 इंटू 1 7, 3 इंटू 1 3, 8 इंटू 1 8, 5 इंटू 1 5, ऐसे चलता रहेगा ये। तो क्या सीखे हम, a इंटू 1 कीजिए या 1 इंटू a कीजिए, रिजल्ट हमेशा सेम मिलेगा। इसीलिए कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स, एनी इंटीजर वी हैव, ये चीज हमने लिख दिया। तो ये कुछ है, मल्टीप्लाई आप खुद कीजिए इनको। -6 इंटू -1 क्या हो जाएगा, प्लस का 6, ये माइनस का 13, प्लस का 25, माइनस का 18, ये लीजिए आपके रिजल्ट्स आगे। चलते हैं आगे। एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए हम एसोसिएटिविटी देखते हैं, क्या सीन रहता है। यहां समझिए, देखिए सीधा आप इसी जगह पे आ जाइए। देखिए यहां ब्रैकेट लगा हुआ है, a इंटू बी इंटू सी है, हमने ब्रैकेट यहां लगाया है। इसकी जगह अगर मैं ब्रैकेट b और c पे लगा दूं तो भी क्या रिजल्ट सेम रहेगा, क्या बिल्कुल सेम रहेगा। देखिए मैंने लिखा 2 इंटू 3 इंटू 4, मैंने इधर ब्रैकेट लगाया, एक मैंने कर दिया 2 इंटू 3 इंटू 4, मैंने इधर ब्रैकेट लगा दिया। इसका रिजल्ट देखोगे तो 3 2 जा 6 4 जा 24, इसका रिजल्ट देख लो 12 2 जा 24, दोनों में रिजल्ट सेम आ रहा है 24 24। इसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी इन मल्टीप्लिकेशन या फॉर मल्टीप्लिकेशन। यहां ब्रैकेट हो चाहे यहां ब्रैकेट हो, ब्रैकेट इधर उधर करने से रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही सारी बातें यहाँ लिखी हुई है, इनको आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। -3 -2 5 है, तो ये 6 5 जा 30 हो गया, ये -2 इंटू 5 -10 हो गया, -10 को 3 से करोगे तो प्लस का 30 बन जाएगा। चलते हैं आगे। अब आता है नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये बड़े काम की चीज है, इस पे आप स्टार लगाइए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या कहता है, देखिए ये कहता है कि कभी भी अगर ऐसा होगा a इंटू बी प्लस सी, तो ये क्या करता है, ये ऐसा करता है कि जो ये a है इन दोनों से मल्टीप्लाई होता है। कैसे होता है, a इंटू बी प्लस है तो प्लस a इंटू सी। ऐसे ही अगर a इंटू बी माइनस सी लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाता है, a इंटू बी माइनस a इंटू सी। ऐसे ये a b से भी मल्टीप्लाई होगा, c से भी मल्टीप्लाई, बीच में जो सिंबल है वो आपका सिंबल आ जाएगा। तो चलते हैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए ये वाला देखते हैं। -2 इंटू 3 प्लस 5 है, तो वैसे रिजल्ट करोगे तो 5 प्लस 3 8 2 जा 16 माइनस का हो गया। लेकिन इसको अगर मैं ऐसे करता -2 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 5, तब भी आप देखोगे रिजल्ट आपको सेम ही मिलेगा। इस प्रॉपर्टी को आपको ध्यान रखना है, ये दो प्रॉपर्टीज, इनको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? चलते हैं आगे। देखिए अब एक्सरसाइज 1.2 आ गया है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ये कुछ मल्टीप्लिकेशन दिए हुए हैं, ये हमें निकालने हैं। तो चलिए देखिए 225 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 225 ही आता है, नेगेटिव है तो नेगेटिव आ गया।
दो नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव आ जाएगा। 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 630। ऐसे ये वाला करेंगे 3 इंटू 1 3 होता है, माइनस है तो माइनस हो गया। नेक्स्ट ये दोनों मल्टीप्लाई, जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है रिजल्ट 0 आ जाता है। 12, 11 और 10 तीन मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, जल्दी से बताइए। 12 इंटू 11 हो जाएगा 2 3 1 इंटू 10, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया 1320। ये लीजिए, आप जैसे चाहें वैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये 316 का 316 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए 9 इंटू 3 इंटू माइनस, ये 9 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 6 क्या करेंगे, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 3 जा 18 हो गया, साइन प्लस का हो जाएगा, इंटू 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 8 जा 72, 7 कैरी, 9 1 जा 9 प्लस 7, ये हो गया 162। क्लियर। ऐसे ये क्वेश्चन से आप 1 बाय 1 कर सकते हैं। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर जो रिजल्ट आए फिर इन दोनों का कर लीजिए। ऐसे ही पहले इन दोनों का कर लीजिए, इन दोनों का कर लीजिए, फिर इन दोनों का। जल्दी से बताओ, 2 1 जा 2, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, नेगेटिव है तो नेगेटिव आ गया। ऐसे हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड क्या है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए है, आप कीजिए। देखिए पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18, माइनस माइनस प्लस, 2 इंटू 1 2, माइनस माइनस प्लस। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 18 2 जा 36, ये लीजिए आपका आंसर हो गया। फटाफट लिखिए इसको। चलिए नेक्स्ट है वेरीफाई द फॉलोइंग। इनको हमें वेरीफाई करना है कि यहाँ ब्रैकेट लगाएं या यहाँ ब्रैकेट लगाएं, इससे क्या फर्क पड़ रहा है। चलिए देखते हैं। पहले हम LHS साइड को चेक करते हैं। हमने लिखा 18 इंटू, ये 7 माइनस 3 करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 इंटू 4, ये हो गया 72। इधर देखते हैं यहाँ क्या है, ये 18 इंटू 7 कीजिए प्लस 18 इंटू माइनस 3 कीजिए, ये हो गया 7 8 जा 56, 7 और 5 12, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 18 3 जा 54, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा 72। देखिए यहाँ भी 72 था, यहाँ भी 72 है। ये क्या हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 18 इससे भी मल्टीप्लाई हुआ है प्लस 18 इससे भी मल्टीप्लाई हुआ है। क्लियर। चलते हैं आगे। यहाँ भी क्या है, देखिए ये 21 4 से भी मल्टीप्लाई होगा, 6 से भी मल्टीप्लाई होगा। पहले हम इधर वाला सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या है, माइनस 21 इंटू माइनस 4 माइनस 6, ये हो गया माइनस का 10, ये हो गया माइनस का 21। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बनेगा, ये बनेगा 21 इंटू 10 होता है 210, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब इधर वाले को अगर सॉल्व करें तो देखिए क्या होगा, माइनस 21 इंटू माइनस 4 प्लस माइनस 21 इंटू माइनस 6, ये हो गया माइनस माइनस प्लस का 84, ये हो गया माइनस माइनस प्लस का 126। दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया, ये 210, LHS इक्वल टू RHS। तो बड़ा ही सिंपल सा काम था, ये कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पे यूज किया है। चलते हैं आगे। फॉर एनी इंटीजर व्हाट इज -1 इंटू ए इक्वल टू, देखिए -1 इंटू ए करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस ए। क्लियर। सेकंड है डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज ए, तो ओके -22, ये कहना चाह रहा है -1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट -22 आ जाएगा। तो a की वैल्यू क्या मानेंगे हम 22, क्योंकि 22 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -22 आएगा। ये हमारा हो गया पहला पार्ट। सेकंड पार्ट कहता है हमें रिजल्ट चाहिए 37, तो -1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि रिजल्ट क्या आ जाए 37, यानी a की वैल्यू क्या आ जाएगी -37। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि -1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट 0 आ जाए, तो -1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तभी रिजल्ट 0 आ जाएगा, यानी कि a इक्वल टू क्या हो गया 0। तो ये तीन क्वेश्चन थे हमारे, सीधे सीधे हमने तीनों कर लिए। आगे चलते हैं। डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज, देखिए -1 से
किसको मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट -22 आ जाए? जल्दी से बताओ ए की वैल्यू क्या होगी? तो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, ए की वैल्यू क्या आ गई? 22। सेकंड क्वेश्चन, ये मेरे ख्याल से रिपीट हो गया है, लास्ट पेज पे भी हमने यही किया था, -22, 37 और 0, -22, 37 और 0। ये क्वेश्चन वापस हमारा रिपीट हो गया है। आगे चलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 into -1 इक्वल टू 1। हमें ये दिखाना है कि -1 into -1 1 होता है। चलिए हमने लिखा -1 into -1 1 हो गया, -2 into -2 प्लस का 4 हो गया, -3 into -3 प्लस का 9 हो गया, -4 into -4 प्लस का 16 हो गया, -3 into -1 प्लस का 3 हो गया, -2 into -1 प्लस का 2 हो गया, -5 into -1 प्लस का 5 हो गया। ये बहुत सारे ऐसे पैटर्न हमने लिख दिए कि -1 और -2 मल्टीप्लाई नेगेटिव में होते हैं, उनका रिजल्ट क्या आ जाता है? पॉजिटिव। तो देखिए 2 नेगेटिव का रिजल्ट पॉजिटिव, 2 नेगेटिव का रिजल्ट पॉजिटिव, 2 नेगेटिव का रिजल्ट पॉजिटिव। ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे ले सकते हैं। तो चलिए ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे हमने इंटीजर्स के एसोसिएटिविटी, मल्टीप्लिकेटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिविटी, इन 3 के बारे में अच्छे से बात कर ली। तो इन एक्सरसाइज को आपको क्या बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। पहला चैप्टर हमेशा टफ होता है, आगे के चैप्टर्स बड़े सिंपल होते जाते हैं, ठीक है। तो डरना नहीं है बिल्कुल भी, नई क्लास है आपकी, नया टॉपिक है, अच्छे से जम के मेहनत कीजिए, ठीक है। जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।